अब वैसे काफ़ी विलम्ब हो चुका है और आप लोग सब लोग आए सर, बहुत अच्छा लगा मुझे, आप सभी का धन्यवाद है। और सर मैं बताना चाहता हूँ, एक बार 2014 की बात है जब हम नौकरी कर रहे थे, तो मेरे अंदर ये सपने थे कि कुछ अलग करना है। नौकरी भी बहुत अच्छी चल रही थी, बढ़िया नौकरी थी, लेकिन क्या है ना कि जीवन सीमित समय के लिए मिला हुआ है। जितना अंकल आपको मिला हुआ है उतना ही हमको मिला है, यहाँ सबको मिला हुआ है। और ये मन में था शुरू से कि एक इतिहास बना के मरना है, एक इतिहास बना के मरना है। अभी पवन जी बैठे हुए हैं, अभी हम लोग बातचीत कर रहे थे, सुख की बात कर रहे थे कि इस समय सुकून में है। और ये बात सही है, सबकी तलाश यही है कि सुख, शांति और परम आनंद मिले। उसी के पीछे हम और आप सारे लोग दौड़ रहे हैं और उसी की तलाश में हम भी लगभग यहाँ तो 900 किलोमीटर दूर से हम भी आए हैं यहाँ पे, उसी तलाश में कि भाई धन मिले तो धन से संसाधन हो गया, संसाधन से सुख मिलेंगे, और जब सुख मिलेगा तो आनंद मिलेगा। लेकिन आनंद एक अलग ही चीज़ है और उसको पाने के लिए हम तो ये मानते हैं कि सत्य से सुख मिलता है, अहिंसा से शांति मिलती है और प्रेम से परम आनंद की प्राप्ति होती है। तो जो गुरुओं का ज्ञान था और आप सभी भाइयों से जो स्नेह मिला, वहाँ 122 में मिला, वहाँ सीख मिली। और हमने जब बुलाया था, उस ये प्लानिंग थी कि एक मिट्टी का एक बीज मैं मिट्टी के अंदर डालना चाहता हूँ, एक पौधा मैं लगाना चाहता हूँ। शायद उस मीटिंग में अगर आप लोग नहीं आए होते तो हम सोच भी नहीं पाते, शायद मैं सोच भी नहीं पाता। आज आप आए और उस समय मुझे जब जरूरत हुई बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पैसे की, तो सिंह साहब चाचा जी के पास लेके गए और इनसे मुझे पैसे दिलवाया था, याद है ना। 5 लाख रुपया मैं लिया था उस समय और उससे ले आके मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था। और उसका परिणाम है, अगर वो पैसा नहीं मिलता तो आज हम यहाँ नहीं रहते। बहुतों के पास पैसा था लेकिन जहां तो अब ये था कि मन में आया कि भाव आया कि एक बार, अब जैसे ये था कि उस समय था कि मुझे अपनी कंपनी खड़ा करनी है। आज के डेट में कंपनी हमारी खड़ी हो चुकी है, जो मिट्टी के अंदर बहुत सारे लोग रोजगार भी ले रहे हैं, हमारे स्टाफ भी हैं, बहुत सारे लोग हैं। लेकिन अब ये मन में है कि अब इस व्यवसाय को हमें 2027 तक का टारगेट पिछले साल रखा था कि 400 करोड़ के लेवल पे हमें पहुंचाना है बिजनेस को, यानी 400 करोड़ के लेवल पे पहुंचाना है। तो कहते हैं ना कि सबसे पहले घर की देवता की पूजा की जाती है। भाई कोई भी काम शुरू करने से पहले घर के देवता की पूजा की जाती है। तो हमारे लिए तो आप सभी हमारे देवता हैं, मतलब हमारे लिए तो आप सभी हमारे देवता है, जो हमारे मित्र सबके अंदर हमारे लिए तो आप ही लोग देवता है। तो आप ही लोग के बीच में मैंने बात रख के फिर मैं कंपनी स्टार्ट किया था, आज यहां पहुंचा हूं। तो दोबारा मैंने सोचा कि आप मतलब जो हमारे अपने पुराने लोग हैं उन्हीं लोगों के बीच में अपनी बात रख के फिर मैं आगे का ये मतलब कदम बढ़ाऊंगा। तो ये मन में चल रही थी भाव, और इसलिए आप सभी को हम इनवाइट किए कि आप लोग को बुलाएं। और एक मतलब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोग को एक सम्मान मैं दूं सबको। तो ये चीजें हैं, इसलिए मैं बुलाया था भैया। और हम चाहते हैं कि भैया आप लोग भी अगर कुछ बातों को रखें, जैसे कि ये देखिए हमारी सर कहते हैं ना कि अभी पवन भैया बोल रहे थे इस बात को कि आगे हम तो कहते हैं कि हमने जीवन में मतलब कि जीवन में अगर आगे बढ़ना है तो कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं, किसी को भी कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ एक चीज करिए कि आप अपने कैरेक्टर में, परिश्रम में और बोली में मिलावट मत करिए, रिस्क उठाइए। दुनिया की कोई ताकत आपको आगे बढ़ने से रोक नहीं पाएगी। तो शायद आप पता करेंगे, भैया भी बोल रहे थे कि इनके जानने वाले, आप पूछिएगा, फीडबैक लीजिएगा कैसा फीडबैक है। नहीं वो काफी अच्छा बता रहे थे ना वो, तो सुन के तो इतना अच्छा लग रहा होगा ना, हमारे जानने वाले अच्छा कर रहे हैं। मैंने बताया कि हमारे बहुत पुराने यहाँ लगभग 1000 लोग प्लाटिंग कर रहे हैं, उसमें से प्लाटिंग में कोई मुकाबला करने वाला नहीं है। यहाँ पे सिर्फ इतना ही है कि हम मिलावट नहीं करते हैं। तो ये दिखाते हैं सर, एक हम वीडियो के माध्यम से कहते हैं ना, खोखले वादों से नहीं नेक इरादों से हमने लोगों के घरों का सपना पूरा कर दिया। अभी हमारे अपने बहुत सारे शुभचिंतक ऐसे साथी हैं कि जो मेरे यहाँ प्लाट नहीं ले पाए। मिश्रा साहब खुद हैं, वो तो ले लिए, पांडे साहब अभी नहीं ले पाए, कहाँ बैठे हुए हैं। तो
मतलब ये अफसोस होती है, हमें भी पीड़ा होती है कि हमारे अपने लोग नहीं ले पाए। तो कहीं कहीं होती है, ये दिखाते हैं सर, इसमें दिन और रात का भी दिखेगा एक झलक कि हम कैसे बना रहे हैं। यहां से हमारी सोसाइटी का ये फेज 1 है हमारा, जो हमने फेज 1 बनाया है। अब फेज 2 को भी दिखा रहा हूं मैं आप लोगों को। ये फेज 1 है। फेज सेकंड है। ये हमारा फेज सेकंड है, जो जिसमें सुधार कर दिए, देख रहे हैं ना, बाउंड्री 10 फीट हाइट गेटेड बाउंड्री है इसमें।
ये फेज थर्ड है। ये भैया तीनों साइड का था। मैं तो रियल में आज इतना नर्वस था। पहला साइड तो यही है बैक। हाँ पहला ही है। दूसरा हाँ सदुल्लापुर में है। सरुलापुर। सदुल्लापुर गांव का नाम है, सदुल्लापुर है। और तीसरा खेड़ी में चल रहा है। खेड़ी। खेड़ी गांव का नाम खेड़ी है। खेड़ी बनाता के इस साइड में खेड़ी खेड़ी। और हर बार जो पहला हमने किया उससे दूसरा और अच्छा कर रहे हैं, तीसरा और अच्छा कर रहे हैं। हाँ मतलब हर बार मतलब कुछ ना कुछ और बेहतर करने की मतलब कोशिश कर रहे हैं। अब तो यह है कि मिशन, अब जैसे अब एक और मिशन हमने जो ये किया, अब जैसे सेलिंग हमारी जो सेल हो रही है लगभग 70 से 80% डायरेक्ट सेल हो रही है। किसी भी बीच वाले की जरूरत अब नहीं है। गुडविल कहते हैं ना, खुशबू फैलते जा रहा है, खुशबू फैलते जा रहा है। जैसे खुशबू आपको मिला ना बात किए तो खुशबू फैलते जा रहा है। खुशबू हमारे रास्ते को आसान करते चला जा रहा है। तो ये चीज थी आज। मैं खुद भी नर्वस हूं कि अपनी बातों को किस तरह से रखूं, आप लोगों का धन्यवाद कैसे दूं कि अगर उस समय आप लोग आए नहीं होते, हमें उत्साह नहीं मतलब संबल नहीं दिए होते, पता चला हम इनवाइट किए लोग आए नहीं, लेकिन आए तो हमें ताकत तो मिला। हमें एक बार 1100 रुपये की पूंजी से मैंने दुकान किया था, तो लोग उस समय मुझे पागल बोलते थे। एक पीसीओ था, पीसीओ के सामने मैंने रखा था। परिवार में हमेशा बोलता था मुझे व्यापार करना है। पिताजी आउट ऑफ इंडिया रहते थे, तो वो कहते थे विदेश चले जाओ। हम कह नहीं, विदेश जाऊंगा तो बिजनेस करने, नहीं तो घूमने जाऊंगा। नौकरी की बात आती थी, हम कहते थे नौकरी मैं कभी करूंगा ही नहीं। तो नौकरी मैं किया अनुभव के लिए, 8 सालों तक नौकरी किया एज ए साइट इंजीनियर। साहब लोग के साथ में एज ए साइट इंजीनियर जॉब स्टार्ट किया। और पांडे साहब और मिश्रा साहब के साथ में जॉब किया। जबकि पहली जब हमारी इंटरव्यू हुआ तो पूछा गया था व्हाट इज योर एक्सपेक्टेड सैलरी। हम कहे जैसे आपकी मर्जी। मतलब हमने सैलरी मांगा नहीं, ये सोच थी कि मांगने में मजा नहीं है, वैसा बन के लेने में मजा है। वैसा बन जाओगे तो देने वाला क्या, उसका बाप भी देगा। आप वैसा बन के तो दिखाओ, वो अपने अंदर क्वालिटी ले आके तो दिखाओ, ऑटोमेटिक वो चीजें मिलेगा। अभी देखे ना सर, पाइप जो था, जैसे पहली वाली साइड पे हमने सीवर लाइन डाल दिया था, तो लोग मकान बनाते थे तो हिल्टी लगा के रोड को तोड़ते थे, फिर पाइप डालते थे। तो सेकंड साइड से इसको खत्म ही कर दिया कि पहले हम डाल देंगे फिर आरसीसी होगी। अब तो चार्जेस में इंक्लूड कर दिया है कि हम डाल के देंगे आपको। मतलब यहाँ हम सोच रहे थे अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिफिकेशन करें, अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिफिकेशन करें कि ताकि पोल भी ना दिखाई पड़े।
लेकिन थर्ड में हम प्रयास कर रहे हैं कि अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिफिकेशन करें, जैसे अपार्टमेंटों में होता है। जैसे वहां पे अगर आप कार ले लेंगे या बाइक ले लेंगे, बारिश हो जाएगी तो घर में ही रहेगी, बाहर नहीं निकल पाएगी आपकी गाड़ी। अगर रात में कहीं ड्यूटी कर रहे हैं, रात में अगर बारिश हो गई तो दिमाग टेंशन में हो जाएगा कि हमारी बाइक कैसे घर तक पहुंचेगी। चप्पल या जूता अगर पहने रहेंगे तो हाथ में लेके जाना पड़ेगा। लेकिन हमारे यहाँ आप देख रहे हैं एक बूंद बारिश का पानी। चलिए सर, ये तो लंबा चलते चला जाएगा। ये यूट्यूब चैनल आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एक एक वीडियो देख लेंगे कि सिर्फ हम ईंट पत्थरों की सोसाइटी नहीं बनाते हैं, संस्कारों से युक्त। कहते हैं ना कि प्रकृति कहता है कि जो आप देंगे वही पाएंगे। अगर खुशबू फैलाएंगे तो खुशबू मिलेगा, बदबू फैलाएंगे तो बदबू मिलेगा। जो सही आदमी है वो कभी नहीं भूलता, जो गलत आदमी है, जो साला नया रईस है वो भूल जाता है, जो पुराना सही आदमी वो नहीं भूलता। हमने देखा और ना उसमें बनावट होती है। सरवारी में तो एक शब्द कहूंगा, चाचा जी के बानी पूजोगे मैं भी बोल देता हूँ। मेरी नजरों में तो धीरू अंबानी भाई। मेरे सामने एक लाल फैक्ट्री में मेरे सामने मेरे साथ रहते थे, खेलते कूदते थे हम सब एक साथ फुटबॉल और एक साथ ऐसी 1 घंटा पार्क बैठे गप्पे लड़ाते रहते थे। लेकिन मेरी नजरों में आप धीरूमन भाई, और जो कमिटमेंट आज तक करते आए उसी पर रुके रहो, करते रहो, किसी गरीब का दिल मत दुखाओ, कभी हार होगी। बिल्कुल दादा आपकी भोजन की व्यवस्था आप लोग कराइए। और जैसे आज एक कहानी मैं आप लोगों के बीच में कहना चाहूँगा कि 6-7 में जब मैं पढ़ता था तो एक हमारे प्रधानाचार्य थे स्वर्गीय उदयभान लाल श्रीवास्तव। जब प्रेयर में आते थे, आपको उस दिन बताया था कि प्रेयर में जब आते थे तो कहते थे कि मैं चाहता हूं कि मेरे पाले दुनिया के किसी भी कोने में जाए तो सेम या दोयम न बने, बने तो अव्वल बने। सेम या दोयम का मतलब ये हो गया कि हमारे ईंट को बोला जाता है कि सेम, दोयम और अव्वल। जैसे 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर, 1 नंबर बनना चाहिए। तो मतलब वो बोलते हैं कि सेम या दोयम ना बने, बने तो अव्वल बने, चाहे अपराधी क्यों ना बने। अगर अपराधी बने तो दाऊद इब्राहिम के जैसा बने। वो चीज मुझे चुभती थी, मतलब बोलते थे। और साथ ही ये भी बोलते थे कि इन्हीं बच्चों में धीरूभाई अंबानी बैठा हुआ है, इन्हीं बच्चे में अटल बिहारी वाजपेयी बैठा हुआ है, इन्हीं बच्चों में नेताजी सुभाष चंद्र बोस बैठा हुआ है, इन्हीं बच्चों में लालू यादव भी बैठा हुआ है, इन्हीं बच्चों में बाबा रामदेव भी बैठा हुआ है। मतलब बोलते थे, एक्सीरन होती थी कि इन्हीं बच्चों के अंदर। और एक दिन घटना जो मुझे सबसे ज्यादा जीवन में प्रेरित किया, तो हमारे यहाँ स्कूल का, विद्यालय का कल्चर था कि हर स्कूल से क्लास से सदवाक्य सुनाया जाता था प्रेयर के बाद। तो एक बच्चे ने एक कहानी सुनाई कि 2 दोस्त थे, एक सेनापति का लड़का था, एक सैनिक का लड़का था। 2 दोस्त थे, एक सेनापति का लड़का था, एक सैनिक का लड़का था। दोनों गए सब ज्योतिषी के पास हाथ दिखाने के लिए। तो सेनापति का लड़का हाथ दिखाया जब ज्योतिषी से, तो ज्योतिषी जी हाथ देख के सेनापति के लड़के को बोले कि तुम एक दिन बहुत बड़े पराक्रमी सम्राट बनोगे, यानी तुम एक दिन बहुत बड़े पराक्रमी सम्राट बनोगे। तो सैनिक के लड़के के मन में आया कि यार मैं भी हाथ दिखाऊं कि मैं क्या बनूंगा। वो जब हाथ दिखाया ज्योतिषी को, तो उसने हाथ देख के क्या किया, झटकार दिया, बोला तुम एक सैनिक के लड़के और सैनिक भी नहीं बन पाओगे। तो उस लड़के ने बोला कि ज्योतिषी जी ये बताइए कि उसके हाथ में कौन सी ऐसी रेखा है जिससे बहुत बड़ा सम्राट बनेगा, और मेरे हाथ में वो रेखा नहीं है कि जो सैनिक का लड़का होते हुए मैं सैनिक तक नहीं बन पाऊंगा। तो ज्योतिषी जी वो पेन उठाए, जो नरकट वाली जो कहते हैं ना, स्याही वाली, इंक वाली उठाए, बोले बेटा देखो उसके हाथ में ये रेखा यहाँ से यहाँ जाके मिल रही है, अगर तुम्हारे हाथ में भी ये रेखा होती तो तुम बहुत बड़े पराक्रमी सम्राट बनते। उस लड़के ने कटार निकाला, चाकू निकाला, जो लाइन उन्होंने खींची थी काट के पूरी लाइन बना दिया। लाइन बनाने के बाद सामने रख दिया कि ज्योतिषी जी अब तो देखो मेरे हाथ में वो रेखा बन गई है, अब बताओ मैं सम्राट बनूंगा कि नहीं बनूंगा। वो ज्योतिषी निरुत्तर हो गया। और ये जानते कौन था? इतिहास में 4 राजाओं का नाम लिया जाता है, अशोक, सिकंदर, हिटलर और नेपोलियन, जो कि पूरे विश्व में सबसे ज्यादा भूभागों पे इनका राज्य हुआ करता था। उसमें से नेपोलियन था। नेपोलियन को आप जाके देखेंगे तो ठिगना कट का था, वो टेबल पे चढ़ के स्पीच देता था। तो नेपोलियन ने सिद्ध करके दिखाया कि प्रतिभा किसी की दास नहीं होती,
भाग्य कुछ नहीं होता, पुरुषार्थी सब कुछ होता है। भाग बनाया जाता है। अवसर का मिलना ही भाग्य होता है। जो इंसान अवसर को उपलब्धि में बदलता है वही इंसान जीवन में आगे बढ़ता है। और हम तो मानते हैं मानव जीवन ही अपने आप में एक अवसर है, जाना तय है, लेकिन इस मानव के लिए कुछ अच्छा करके जाए, यही विचार है मन के अंदर। के लिए एक बार ताली हो जाए। अरे आप भी सब कुछ बोल दीजिए ना, तो सब